16 सितंबर 2022 को भिवंडी के आजमी नगर इलाके में अपने घर के बाहर खेल रही 5 साल की मासूम बच्ची का संतुलन बिगड़ा और इसी नाले के ऊपर बने लकड़ी के पुल से वो सीधा नाले के तेज बहाव में बह गई थी। आज 8 महीना बीत जाने के बाद भी उस मासूम का अभी तक शव नहीं मिला है और ना ही उसके गरीब माता पिता को बच्ची का मुआवजा मिला है। इस घटना के तुरंत बाद कई राजनेता घटनास्थल पर पहुंचे थे और बच्ची के माता पिता को आश्वासन भी दिया था, लेकिन उस दिन के बाद से ना तो कोई राजनेता यहां पहुंचा और ना ही बच्चे के माता पिता को किसी किस्म का सरकारी मुआवजा मिला। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी के रिपोर्टर ताहिर शेख ने एक बार फिर से उसी जगह उसी लकड़ी के पुल पर पहुंचकर जानने की कोशिश की कि एक बच्ची के मौत के बाद क्या उस पुल पर कोई परिवर्तन आया या नहीं। क्या इस मानसून में महानगर पालिका इस लकड़ी के पुल पर किसी और बच्चे के मौत का इंतजार कर रही है? हेलो फ्रेंड्स, मैं ताहिर शेख, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज हिंदी। इस वक्त हम मौजूद है आजमी नगर। क्या आपको याद है वो 16 सितंबर 2022 एक 5 साल की मासूम बच्ची भिवंडी शहर में उसी 16 सितंबर को 2 बड़े ऐसे हादसे हुए, जिसमें एक नौजवान उबैदुर रहमान, शायद लोग भूल गए होंगे लेकिन हम हमारे चैनल के माध्यम से हम याद दिला दे, उबैदुर रहमान और गुलनाज 5 साल की बच्ची। जिस तरीके से उबैदुर रहमान को लोग इंसाफ दिलाने के लिए उसके घर तक लेके FIR तक का लेके हर वैसे पॉलिटिकल लीडर्स ने उसका साथ दिया, जिससे लोगों को वोट बैंक का सपोर्ट मिल सकता था। लेकिन उसी तारीख को, उसी ही दिन एक 5 साल की मासूम बच्ची, लूम चलाने वाली की एक गुलनाज, इसी पुल से 5 साल से बह गई। 5 साल की बच्ची खेलते हुए इस पुल से बह गई। उसको देखते हुए जब मीडिया के माध्यम से उस 5 साल की बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए, उस 5 साल की बच्ची की बॉडी ढूंढने के लिए जब प्रेशराइज किया गया प्रशासन को, तो प्रशासन ने यहाँ पर कुछ फायर ब्रिगेड और कुछ जो प्रशासन के अधिकारी हैं उनको बुलाकर एक खानापुरी, जिसको ये कहेंगे फिल इन द ब्लैंक, जिसको खानापुरी कहा जाता है, वो यहाँ पर आके कुछ घंटों के बाद वो यहाँ से चले गई। उसके बाद में फायर ब्रिगेड ने ये मोर्चा संभाला। 6 दिन के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद में उस मजदूर बाप जो कि अख्तर अंसारी है, उनको ये कहा जाता है कि आपकी बेटी मिसिंग है। एक 5 साल की गुलनाज, वो आज 8 महीने से ज़्यादा हो गया उसको यहाँ से बह गई, चले गई। ना उसके बाद उसके जो पिता है अख्तर अंसारी, अभी तक उसको कोई आश्वासन मिला है, ना ही उनको कोई फाइनेंशियली मदद की गई है, और ना ही अभी तक का ये पुल आप देख रहे होंगे। ये जो पुल है, ये पुल की मरम्मत के लिए फोटो खिंचाए थे, कुछ टाइम के बाद में यहाँ पर हम वो रोड भी कहाँ है वो भी दिखाएंगे। और मैं ये कहूँगा कैमरामैन थोड़ा दिखाइए, ये देखिए, ये रिपेयरिंग हुई है। ये कारपोरेशन ने यहाँ पर भी एक बड़ा भ्रष्टाचार जो कि खिलवाड़ किया है यहाँ के लोगों से। मेरे पीछे जो आप बच्चे देख रहे हैं, जो वहाँ पे उनकी साथ में उनकी माएँ हैं, अगर ये बच्चे इसी पुल पर जिस तरीके से अगर खेल रहे हैं, खेलते हुए अगर इस मानसून में अगर कोई किसी को जान हानि, मैं ये ना हो इसकी वो आशंका वो करता हूँ कि यहाँ पर ऐसा कोई हादसा ना हो गुलनाज के जैसा, लेकिन यहाँ पर लापरवाही आपको जरूर दिख रही होगी। देखिए किस तरीके से कैमरे में हम आपको दिखाएंगे कि 2 बच्चे इस पुल से गुजर रहे हैं। इस टूटे हुए पुल सालों पुराना है, छोटे छोटे है, उनके साथ में उनकी माँ है। मैं कोशिश ये करूँगा कि उनसे कुछ बात करने की, क्योंकि वो यहाँ पे रहते हैं, उनको किन तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है हम आपको बताएंगे। आइए, इस पुल के लिए कौन सा नेता, कौन सा लीडर और प्रशासन, कहा यह जाता है कि ये जो पुल है, ये जो आप लकड़े का पुल देख रहे हैं, देखिए छोटा बच्चा यहाँ भी खड़ा है, वो जो लकड़े का पुल देख रहे हैं टूटा फूटा कई सालों से, उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि जो हम यहाँ खड़े, जिस वक्त खड़े हैं, वो कारपोरेशन की हद में आता है और वो जो पुल के वो साइड है वो ग्रामीण की हद में आता है। अब देखना ये है भिवंडी शहर के जो कमिश्नर साहब है वो और तहसीलदार क्या इस पे संज्ञान लेते हुए क्या इस पुल को, मैं ये कहूँगा, दुरुस्ती की नहीं ज़रूरत है, नए की ज़रूरत है। और मेरी ये रिक्वेस्ट है भिवंडी के सभी
लीडर्स और सभी पार्टी के नेताओं से कि मानसून आने वाला है, किसी की जान ना जाए, उसको देखते हुए यहाँ पर कई सारे जो ब्रिज पुल जो यहाँ पे जिससे हादसा हो सकता है उसको रिपेयर कराए, उसको दुरुस्त कराए या तो फिर उसको वहाँ से हटा दिया जाए ताकि किसी की जान बच सके। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ हिंदी, मैं ताहिर शेख। भाई आपको बेटी बुलनास को आज 9 महीने हो गए हैं, तो इस 9 महीने के अरसे में आपको किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा? कि आपको सरकार की तरफ से या यहाँ पे किसी नेता की तरफ से कोई आश्वासन या सुविधा मिली या कुछ मदद मिली? अभी तक कुछ मदद नहीं मिली, मदद की बातचीत चल रही है, सिर्फ चल रही है। हाँ। तो आपने कभी इसके बाद में जो यहाँ पर आके आपसे जो मुलाकात किए थे और वो तहसीलदार लेके गए थे, तो फिर वापस में आपने कभी वहाँ पे गए कि हमको अभी तक हमारी बेटी की बॉडी नहीं मिली है, तो उसके लिए हमको क्या करना है या फिर कोई मदद के लिए? उन्होंने बोले कि अब बड्डी क्या मिलेगी, 9 महीना हो गया तो अब बड्डी क्या मिलेगी। 9वां महीना में बही थी 15 तारीख को, तो इतना दिन हो गया तो अब क्या उसकी बड्डी मिलेगी। उसके बाद में आप यहाँ के जो स्थानिक नगर सेवक या फिर किसी के पास गए थे? नहीं, मैंने नहीं गया। नहीं गए। तो फिर आपको कुछ बात हुई उनसे? उसी टाइम में बात हुई थी। क्या बोले वो? बोले कि क्या कला 5 साल की बच्ची की क्या मुआवजा मिलेगा। अच्छा, 5 साल। कौन बोला ये? नगर सेवक भाई। नगर सेवक भाई। हाँ, उसी में काउंसलर। अच्छा। हाँ। उसके बाद में आपको कोई आश्वासन नहीं मिला? 9 महीने आपको बीत गए। 9 महीना कहाँ बीता, 9वां महीना में बही है। 9वां महीना में बही थी नवंबर। 8वां महीना। 8वां महीना। 8 महीने के बाद 8 महीना हुआ। जी। तो लेकिन आज हम जैसे कि आपने देख रहे आज भी ये पुल वैसी की वैसी तरीके से है, तो आप तब वैसा ही तो है। अभी कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। नहीं। ठीक है। तो आप भिवंडी की जनता को और भिवंडी के पॉलिटिशियन और भिवंडी की जो कारपोरेशन है उनको क्या बोलना चाहेंगे कि आपकी बच्ची रहने के बाद आपको नहीं मिली थी, और कुछ बोलना चाहेंगे? तो सब लोग देख ही रहे हैं कि पुल टूटी हुई है, तो इसके बारे में बड़े लोग ना सोचेंगे जी। मैं क्या सोच सकता हूँ? मैं मैं बोल तो रहा हूँ कि बच्ची पुल पर हादसा हुआ है तो हादसे के हिसाब से पुल की रिपेयरिंग किया जाए। उस टाइम में भी बोला गया था। अच्छा, आप क्या काम करते हैं? मैं लूम चलाता हूँ। अभी भी लूम चलाते हैं? अभी लूम में चलाता हूँ। जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।